हमने देखा, अभी पढ़ा, 4 लोग उस व्यक्ति को, उस बीमार को यीशु के पास लेकर के आए थे। अब उन 4 लोगों से जरा मिलिए। हो सकता है कि उन चारों से हमें कुछ सीखने को मिले। आइए इन 4 लोगों पे ध्यान दें और इन चारों व्यक्तियों से एक एक बात सीखें। कैसे उस दिन उस चमत्कार के लिए वो कारण बने, वो सबब बने। आइए मेरे साथ इन चारों लोगों को जरा ध्यान से देखें। पहले व्यक्ति की तरफ देखिए और कल्पना में मेरे साथ चलिए। पहला व्यक्ति हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्यों वो इस बीमार को वहां लेकर के आए? क्योंकि उन्होंने उस बीमार पर तरस खाया। बेहतर शब्द है अनुकंपा, कंपैशन। यीशु मसीह के बारे में भी कई स्थानों पर यही लिखा है। यीशु मसीह लोगों को देखते थे, उन पर तरस खाते थे। तरस, कंपैशन, दया से एक बहुत ऊंचा शब्द है कंपैशन। मुझे देखने वाले प्यारे अजीजों, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो जाएंगे अगर हम कंपैशन से प्रेरित होकर, अनुकंपा से प्रेरित होकर लोगों के लिए बोझ रखें और लोगों को हम प्रभु के पास लेकर के आए। जब हम लोगों के दुख को देखते हैं और परमेश्वर के नजरिए से उस परिस्थिति को देखते हैं, तब हमारे अंदर अनुकंपा पैदा होती है, तब हम तरस खाते हैं और ये कंपैशन हमें उनके लिए कुछ करने को विवश करता है। हम अपना समय, हम अपना धन, हम अपनी मेहनत ऐसे लोगों की मदद के लिए लगाने को तैयार हो जाते हैं। जब हम इस तरह के कंपैशन और बोझ से प्रेरित होकर काम करते हैं तो परमेश्वर वहां अपने चमत्कारों को प्रकट करता है, क्योंकि कंपैशन परमेश्वर के दिल का स्वभाव है। जब परमेश्वर के इस स्वभाव के साथ हमारा दिल मिलता है तो हमारे अंदर वो कंपैशन पैदा होता है, वो तरस। और परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, चमत्कारों को प्रकट करता है। दूसरे व्यक्ति से हम मिले। दूसरे व्यक्ति को देखकर हम क्या सीख सकते हैं? इस अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हां, चमत्कार के लिए बहुत जरूरी है विश्वास। इन चारों लोगों के अंदर ऐसा विश्वास था कि अगर हम इस व्यक्ति को यीशु के पास तक पहुंचा देंगे तो यीशु इस व्यक्ति को चंगा कर देगा। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस विश्वास का आदर किया। अगर हम परमेश्वर के चमत्कारों को अपने निजी जीवन के अंदर और सेवा में देखना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। क्या करें? इसके लिए हम प्रभु के पास जाएं और कहें, प्रभु मेरे अंदर विश्वास पैदा कर। तब प्रभु अपने वचन में से, धर्मशास्त्र में से हमसे बातें करेगा और अपनी वाणी के द्वारा हमारे अंदर विश्वास पैदा करेगा। विश्वास हम अपनी निर्णय शक्ति से पैदा नहीं कर सकते। विश्वास हम अपने चाहने के द्वारा पैदा नहीं कर सकते। विश्वास तब पैदा होता है जब परमेश्वर का हमें रेवलेशन, हमें प्रकाशन मिले। जब परमेश्वर अपने बारे में हमें समझाए, अपने पवित्र वाणी में से परमेश्वर हमारी आत्मा में जब बात करे, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। बड़े चमत्कारों को देखने के लिए हमारे अंदर बड़ा विश्वास होना चाहिए, जैसा इन चारों लोगों के अंदर था। तीसरे व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो इन चारों के कौन से गुण को हम देख सकते हैं? यूनिटी, एकता। इन चारों लोगों ने आपस में तारतम्य के साथ, एक तालमेल के साथ काम किया, एक मन होकर के काम किया। अब एक बिस्तर पर जब एक व्यक्ति लाचार लेटा हुआ है, उस बिस्तर को अगर आपको लेकर आना है तो चारों लोगों को आपस में तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। उस बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को छत पर चढ़ाना है और छत पर से उस बिस्तर पर लेटे लाचार व्यक्ति को नीचे उतारना है। तो आप सोच सकते हैं कितने तालमेल के साथ इन चारों लोगों को काम करना होगा। इन चारों का उद्देश्य एक था, इन चारों का मन एक था।
जब हम प्रभु के लोग आपस में एक मन हो जाएं, स्वार्थ की भावनाओं को छोड़ें, मैं की भावनाओं को छोड़ें, मेरा नाम आना चाहिए, मैं की भावना को छोड़कर जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए आपस में एक मन हो जाते हैं, प्रभु के लोग, हम जब एक मन होकर के प्रभु के सामने आते हैं, वहां प्रभु के चमत्कार प्रकट होते हैं। आखिरी बात देखते हैं, चौथे व्यक्ति के पास जाएं तो चौथे व्यक्ति से भी कुछ सीखने को मिलेगा। इन चारों में जो चौथा गुण था वो था इनका परसेवरेंस, इनका धीरज, परसेवरेंस, देयर डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निर्णय। वो एक मकसद के साथ आए थे और उस दिन उस मकसद को उन्होंने हासिल किया, जबकि उनके सामने कई रुकावटें आई। जब वो बीमार को लेकर आए थे, निराश हो सकते थे कि अंदर जाने की जगह नहीं है, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा, आज शायद ये काम नहीं होगा, कहीं पर कोई जगह नहीं थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बाधाओं के ऊपर उठ करके काम किया। अगर दरवाजे से अंदर यीशु के पास जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो बीमार को लेकर छत पर चढ़ गए और उन्होंने छत उधेड़ दी और उसके बाद उस बीमार को वहां उतारा। और आप और मैं समझ सकते हैं कि बीमार तो ठीक होकर घर चला गया, पर जिन्होंने छत उधेड़ी उनको उस छत की दोबारा मरम्मत भी करनी पड़ी। धीरज था उनके अंदर, वो बाधाओं को देखकर रुकने को तैयार नहीं हुए, बाधाओं को देखकर रुकने को तैयार नहीं हुए, उनका निश्चय दृढ़ था। धीरज के साथ काम किया, बाधाओं के ऊपर जयवंत हुए। परमेश्वर ने इन चारों बातों को जब देखा तो वहां पर ऐसी महिमा प्रकट की कि देखने वाले लोग कहने लगे, हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। आज जब हम जो प्रभु के लोग हैं एक मन के साथ बढ़ेंगे, धीरज के साथ बढ़ेंगे, हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ेंगे, हम जब तरस में आगे बढ़ेंगे और सबसे बढ़कर मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही चमत्कार फिर से हमारी सेवाओं में, हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवन में प्रकट होंगे। प्रभु हमारी मदद करे कि हम इन वचनों के द्वारा ऐसे चमत्कारों के लिए तैयार हो सकें। डियर फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है तो इसे आप लाइक जरूर करें। अभी तक आपने ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।